दोस्तों, पिछले एक साल से लगातार बॉलीवुड से बुरी खबरों का सिलसिला चल रहा है। पिछले एक साल में कई बड़े सितारों ने साथ छोड़ दिया, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहा सुशांत सिंह राजपूत का यूं अचानक चले जाना। क्योंकि सुशांत की मौत पूरी तरह मिस्टीरियस है दोस्तों। नाम खुदकुशी का भले ही दिया गया हो, मगर सारे सबूत मर्डर की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। वहीं अब फिल्म मेकर के घर में भी उस वक्त कोहराम मच गया जब एक साथ दो खुदकुशी के मामले सामने आए। फिल्म मेकर की पत्नी और बेटी ने खुद को बहुत दर्दनाक मौत दी है। खबर के सामने आते ही हर कोई स्तब्ध रह गया। बॉलीवुड में तो कोहराम मच गया। हालांकि हालातों को देखकर यहाँ भी बहुत कुछ संदिग्ध लग रहा है दोस्तों। तो कौन है वो फिल्म मेकर और क्या हुआ उनकी पत्नी और बेटी के साथ, आपको बताते हैं सब। और कैसे यहाँ पर भी ये मामला संदिग्ध बन गया है, ये भी बताते हैं आपको। आप भी पूरी खबर सुनने के बाद बॉलीवुड की इस गंदगी पर कमेंट जरूर करें और बताएं कि आप इस पर क्या सोचते हैं। हमारी ताकत यूं ही बढ़ाते रहें। चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो बॉलीवुड फिल्म मेकर संतोष गुप्ता की पत्नी और उनकी बेटी ने खुद को आग के हवाले कर दिया और अपनी जान दे दी। खबर के अनुसार संतोष गुप्ता की पत्नी और बेटी ने अंधेरी के एक उपनगरीय इलाके में खुद को जिंदा जला दिया। पुलिस घटना की जांच में तुरंत जुट गई। संतोष गुप्ता की पत्नी का नाम अस्मिता गुप्ता और बेटी का नाम सृष्टि गुप्ता बताया जा रहा है। खबरों की माने तो सब कुछ सामान्य था। हर दिन की तरह संतोष गुप्ता के घर में सब कुछ सामान्य ही था, मगर अचानक दोपहर 1-1:30 बजे के आसपास संतोष के घर से आग और धुआं निकलते देखा गया और लगातार चीखने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। पुलिस और फायर एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले चीखें शांत हो चुकी थीं और जब पुलिस अंदर पहुंची तो वहां अस्मिता की मौत हो चुकी थी, जबकि बेटी सृष्टि बुरी तरह जल चुकी थी, जिसके बाद दोनों को कूपर अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर भी कूपर अस्पताल में ही लेकर जाया गया। अब अस्पताल में ले जाने पर संतोष गुप्ता की पत्नी अस्मिता को मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन फिल्म मेकर की बेटी सृष्टि 70% तक जल चुकी थी। ऐसे में उसे नेशनल बर्न सेंटर में शिफ्ट किया गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद सृष्टि को भी नहीं बचाया जा सका। अब इस दर्दनाक खबर के सामने आते ही हर कोई हैरान रह गया। बॉलीवुड में भी कई सितारों ने इस तरीके की मौत पर अपना अफसोस जताया है। अब तक की मिली जानकारी के अनुसार संतोष गुप्ता की पत्नी अस्मिता काफी लंबे समय से किडनी की समस्या से जूझ रही थी, जिसकी वजह से उनका ये कदम उठाया जाना बताया जा रहा है। जबकि बेटी अपनी मां की तकलीफों को बर्दाश्त नहीं कर सकी, जिसके चलते उसने भी मां के साथ ही आत्मदाह कर लिया, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि पड़ोसियों का कुछ और ही कहना है दोस्तों। पड़ोसियों का कहना है कि अगर दोनों को मरना ही था तो ऐसा रास्ता क्यों चुना। वहां मौजूद कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि घर का दरवाजा बाहर से बंद कैसे हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, खुद फिल्म मेकर घर में मौजूद नहीं थे। पड़ोसियों का कहना है कि पता नहीं आग उन दोनों ने लगाई या फिर किसी ने साजिश के तहत दोनों को मरवा दिया। हालांकि अभी तक इस मामले पर पुलिस ने किसी भी तरह की हामी नहीं भरी है। पुलिस दोनों ही एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि हमने 2 अलग-अलग एक्सीडेंटल डेथ केस रजिस्टर किए हैं, जिनकी पड़ताल चल रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या ये वाकई हेल्थ इश्यू के कारण उठाया गया कदम था या फिर किसी ने साजिश के तहत उनके घर में आग लगवाई और दोनों की मौत हो गई। तो वाकई में ये मामला बेहद गंभीर है और हम भी चाहेंगे कि इस मामले की पड़ताल हो। अब देखना होगा कि अस्मिता और सृष्टि ने खुद को मारा या फिर उनके साथ किसी ने बहुत गंभीर और बेहद खतरनाक चालाकी से साजिश रची। तो यही है बॉलीवुड की गंदगी दोस्तों, जहां पर इस तरह की मौतों को खुदकुशी का नाम दे दिया जाता है। श्रीदेवी की मौत को याद करिए इस किस्से से जोड़कर। बस इससे आगे हम क्या कहना चाहते हैं आप खुद समझ रहे होंगे। बॉलीवुड की ये दुनिया बाहर से जितनी चकाचौंध भरी है दोस्तों, अंदर से उतनी ही खोखली है। यहाँ संबंध कोई मायने नहीं रखते, सब झूठ, सब धोखा है। मायने रखता है तो रुपया और रुतबा, रिश्ते नहीं। तो आपका इस मामले पर क्या कहना है? आपको ये मामला देखकर क्या लगता है? क्या ये साजिश है जिसे खुदकुशी का नाम दे दिया गया है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी राय जरूर शेयर करें। जस्टिस फॉर सुशांत एंड ऑल द इनोसेंट सोल्स के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। ड्रग केस में हाल ही में बॉलीवुड और टीवी एक्टर एजाज खान की गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया था। बिग बॉस में नजर आ चुके एजाज के ड्रग केस में शादाब बटाटा से सीधे संबंध पाए गए और एजाज पर आरोप है कि वो बॉलीवुड पार्टी में नशीले पदार्थ की सप्लाई करने का काम करता था। अब इन्हीं आरोपों के आधार पर एनसीबी ने एजाज को अरेस्ट तो कर लिया,
मगर अरेस्ट करने के बाद खुद एनसीबी की टीम बड़ी मुसीबत में आ गई है। दरअसल एजाज की कस्टडी 5 अप्रैल तक थी और सोमवार को एजाज को कोर्ट में पेश किया जाना था। अब कोर्ट में पेशी से पहले एनसीबी की टीम एजाज को मेडिकल के लिए लेकर गई, क्योंकि कस्टडी में एजाज की तबीयत भी अचानक बिगड़ गई थी। अब जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो एनसीबी के होश उड़ गए, क्योंकि 3-4 दिन तक पूरी तरह साथ रहने वाला एजाज कोरोना पॉजिटिव पाया गया। रिपोर्ट देखते ही एनसीबी अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए और पूरे दफ्तर में अफरा तफरी मच गई। खुद समीर वानखेड़े भी एजाज के साथ रहे थे। अब ऐसे में पहले तो एजाज को तुरंत जेल से अस्पताल के कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया गया और फिर फिलहाल ड्रग के नेक्सस के खिलाफ जांच को बीच में ही रोक दिया गया। अब खबर है कि एजाज को पहले पूरी तरह ठीक होने दिया जाएगा और उसी के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं इधर खबर ये आ रही है कि अब पहले एनसीबी की पूरी टीम का भी कोरोना टेस्ट होगा, जिसमें समीर वानखेड़े भी शामिल हैं। कोरोना रिपोर्ट आने के बाद ही जांच को फिर से आगे करने का फैसला लिया जाएगा। उन सभी अधिकारियों की जांच की जाएगी जिन्होंने एजाज खान से पूछताछ की थी या फिर एजाज खान के किसी भी तरह से संपर्क में आए थे, चाहे फिर वो अधिकारी हो या फिर ऑफिस का कोई भी स्टाफर, सभी का पहले कोरोना टेस्ट किया जाएगा। वैसे एजाज की गिरफ्तारी एनसीबी के लिए बड़ी सफलता मानी गई है दोस्तों। एजाज की निशानदेही पर एनसीबी एक्टर गौरव दीक्षित के घर पर भी रेड मारी थी, मगर गौरव भागने में कामयाब हो गए थे। यहाँ आपको बता दें कि एजाज कोई छोटा मोटा एक्टर नहीं है। एजाज ने रक्त चरित्र और नायक जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया है। पिछले साल उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के जीवन पर बनी फिल्म गुल मकई में भी काम किया था। छोटे पर्दे पर एजाज आखिरी बार एक माँ जो लाखों की बन गई अम्मा में नजर आए थे। एजाज को धारावाहिक दिया और बाती हम में भी देखा जा चुका है। इसके अलावा एजाज ने क्या होगा निम्मो का टीवी सीरियल से टीवी जगत में कदम रखा था। टीवी के बाद उन्होंने बॉलीवुड में काम किया और बॉलीवुड के बाद वो मलाला के जीवन पर बनी बायोपिक में भी काम कर चुके हैं। यानी एजाज के बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक बड़े संबंध हैं। अब फिलहाल एनसीबी अधिकारियों को पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा और फिर इसकी रिपोर्ट निर्भर करेगी कि आगे की जांच कब तक शुरू होगी और उसी के बाद एजाज का मुंह भी खुलवाया जाएगा, क्योंकि उम्मीद है कि एजाज के मुंह से कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं, जिसके क्लू हम आपको देते रहे हैं। तो इसी को लेकर कई फैंस का कहना है कि हो सकता है इसमें भी उस बड़े बॉलीवुड स्टार की कोई साजिश हो, और अगर वाकई में एजाज को कोरोना हुआ भी है और उस वजह से जांच रोकी जा रही है, तब भी उस स्टार को अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाने के लिए काफी वक्त मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर एजाज बाद में मुंह खोलता भी है, तब भी उस बड़े बॉलीवुड स्टार के यहाँ से एनसीबी कुछ भी बरामद नहीं कर पाएगी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि फैंस को लगता है कि एनसीबी भी छोटी छोटी मछलियों को तो पकड़ रही है, मगर बड़े बड़े स्टार्स के साथ सिर्फ दिखावे की पूछताछ कर उन्हें छोड़ दिया जा रहा है, जिसे फैंस सुशांत की तरफ से ध्यान भटकाने की साजिश बता रहे हैं। फैंस का ऐसा मानना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से दीपिका, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर के नाम तो बाहर आए थे, पूछताछ का नाटक भी हुआ था, मगर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में इस बात की उम्मीद ना के बराबर ही है दोस्तों कि एजाज उस स्टार का नाम लेगा, और ले भी लेता है तो हमें नहीं लगता कि उसका कोई भी कुछ बिगाड़ पाएगा। ऐसे लोग कानून से बच सकते हैं, मगर उस ऊपर वाले से नहीं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जनता ही है जिन्होंने ऐसे स्टार्स को उस मुकाम तक पहुंचाया है। तो जनता ही इन्हें पांव की धूल चटाकर अपना पावर भी दिखा सकती है।